नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं क्लास की। वैसे आज मेडिटेशन डे है। जैसे हम लोग सिमरन डे के नाम से आप में से बहुत से लोग हमारे जो ग्रुप्स में हैं उनको पता होगा कि हम लोग रात के 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक संडे को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। आज का टारगेट हमारा 7 घंटे का है। कम से कम एक दिन एक पूरा प्रयास किया जाता है, जोश के साथ, एक जोर के साथ अपने आत्मा में उतरने की कोशिश की जाती है और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इसमें अच्छी सफलता भी मिलती है। तो ये प्रयास अगर आप लोग अभी तक नहीं करते हैं तो ज़रूर कर लिया कीजिए कि एक समय ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस दिन हम अपनी पूरी जोर लगा सकें, अपनी पूरी ताकत लगा सकें। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, इसके अलावा भी जब नॉर्मल दिन भी होते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं कि संडे का एक अच्छा खासा टाइम जो है हम अपने मेडिटेशन में लगा सकें, ताकि संसार में और अध्यात्म में बैलेंस बनाया जा सके। देखिए, बैलेंसिंग हमारी शुरू से ही पहला जो टास्क है वो बैलेंसिंग से ही शुरू हुआ है। हमने सदा से अपना बेस प्रिंसिपल यही माना है कि हम बैलेंस होके चलें, ना तो बहुत ज़्यादा अध्यात्म में बहुत ज़्यादा वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, इतना ना इन्वॉल्व कर लें कि संसार से डिटैच हो जाएं, और संसार में भी इतने ज़्यादा ना खप जाएं कि हमें इस अध्यात्म बिल्कुल भूल ही जाए। तो दोनों का बैलेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी में ही हमें रखना, इसी बैलेंस को ही हमें मेंटेन करना है। मैं कई बार ये टर्म यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, ज़ोरबा द बुद्धा। ज़ोरबा द बुद्धा का मतलब यही है कि एक तरफ हम संसारी रूप से भी समर्थ हैं, पैसा-वैसा भी एक ठीक-ठाक से लेवल पर होना चाहिए, परिवार भी हो, अपनी सांसारिक जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो भी हम पूरे कर सकें और एट द सेम टाइम हम अध्यात्म में भी आगे बढ़ सकें। ये हमारी अपनी कैपेबिलिटी है कि हम दोनों चीज़ों को साथ-साथ चला सकते हैं। बहुत से लोग जो इसके लिए कैपेबल नहीं होते, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ को चुनते हैं। संसार को चुनने वाली तो दुनिया पड़ी है। 98% लोगों ने संसार को ही चुना है, उनको अध्यात्म के बारे में पता भी नहीं है। जो 2-3% लोगों को अध्यात्म के बारे में पता भी है, वो भी केवल शब्दों के रूप में पता है। जो रियल आत्मा का ज्ञान है, ये भी बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त है। चलिए, हमने कल आपको रास्ता बताया था। हमने कल 4 अलग-अलग कल की क्लास में हमने बात की थी, जिसमें हमने ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया और फिर उसके बाद लास्ट हमने भक्ति योग के बारे में भी बताया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भक्ति का रास्ता है, भक्ति योग है। क्योंकि ज्ञान के बारे मार्ग से आप बहुत सारे लोग परिचित हैं, अधिकतर लोग परिचित हैं कि हम आत्मा हैं, हमें आत्मा बनकर ही काम करना है और अपने आत्मा का ज्ञान करना। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे टॉपिक हैं, जितना भी अष्टावक्र का मार्ग है इसी टॉपिक पर है। फिर मैंने ध्यान के मार्ग की बात की, जहाँ पर 7 चक्रों के बारे में पूरा ज्ञान, अलग-अलग ध्यान की विधियाँ, उसके बारे में हमने बहुत सारी बात की। फिर हमने कर्म योग की बात भी की। कर्म योग का मतलब है सेवा का मार्ग, कर्म करना, लोगों की सेवा करना, उसके बंदों की सेवा करना। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, नेगेटिव कर्मों को काट सकते हैं, पॉजिटिव कर्म बना सकते हैं। अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जो है ये प्रेम का रास्ता है। बाकी रास्तों में और भक्ति के रास्ते में, अब भक्ति में जो फर्क है वो क्या है? बाकी के रास्तों में हमारे बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो है कि लोग अहंकारी हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला इंसान अहंकारी हो सकता है, हो जाता है, और अहंकार परमात्मा तक पहुंचने में, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा है। और जो ध्यान ध्यान मार्गी हैं, जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, वो भी अहंकारी हो सकते हैं, हो जाते हैं। अब मेरे पास सीधे-सीधे लोग आकर बोलते हैं, जी तीसरी आँख खोल दो। अब तीसरी आँख क्यों खोल दो? उनसे पूछा जाए, शक्तियाँ चाहिए, पावर चाहिए। क्या करना चाहते हो शक्तियाँ पाकर? संसार को दिखा देना चाहते हैं कि हम क्या हैं। अब ये एक दूसरे रास्ते से वही चाह रहे हैं जो संसारी लोग चाह रहे हैं, लेकिन ये ताकत के ज़रिए चाह रहे हैं कि मैं दिखा दूँगा कि मेरी तीसरी आँख में ये पावर है कि मैं सारे संसार को जीत सकता हूँ। ये चाह रहे हैं अभी भी संसार,
अभी भी इनको मान सम्मान चाहिए, अभी भी इनको धन दौलत ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। मैं नहीं कह रहा हूं कि धन दौलत ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं। मेन ऑब्जेक्टिव है आत्म साक्षात्कार, बाकी सब चीजें उसके साथ चाहिए, बाकी सब चीजें थोड़ा सहयोगी हैं, वो भी चाहिए। लेकिन अगर मेन ऑब्जेक्टिव केवल पैसा कमाना है तो फिर आप चूक कर रहे हैं, फिर तो आप संसारी लोगों से के जैसे ही हैं, फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। हम अब बात कर रहे हैं कर्म योगियों जो हैं वो भी कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक हो जाते हैं। ईगोइस्टिक कैसे हो जाते हैं? जो लोग सेवा का मार्ग चुनते हैं वो भी कभी कभी ये कहना शुरू करते हैं, देखिए इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, इतनी बड़ी मस्जिद बनवा दी, या इतने हॉस्पिटल बनवा दिए, या दे धर्मशाला बना दी, वो भी अपना बड़ा बड़ा नाम वहां पर लिखवाना चाहते हैं। अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं, चूक गए अभी भी, क्योंकि बाकी सब तो हो गया, लेकिन अहंकार अभी भी बच गया। और जिसके कारण सारी लड़ाई थी, ये सारा गेम जो अहंकार के कारण खेला जा रहा था, और फिर अहंकार वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। क्या करें फिर एक बार आखिरी मार्ग की बात और करते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे आखिरी वाला रास्ता बताया है, और ये है भक्ति मार्ग। गुरुदेव ने कहा भक्ति मार्ग का मतलब क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति की पहली शुरुआत होती है प्रेम से, अपना अहंकार छोड़ देने से। और प्रेम का पहला जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है अपनी ईगो को साइड में रख दो। आपने गुरबाणी का ये वचन बहुत प्यार से सुना होगा, जो तुध प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं, कहते हैं अगर तुझे सच में प्रेम मार्ग में प्रवेश करना है, भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है, तो अपने सर को काट कर, यानी अपनी ईगो को हटाकर, सर काटने का मतलब समझ लीजिए, सर काटने का मतलब फिजिकली सर काटना नहीं है, मतलब अपनी ईगो को अपनी हथेली पर रखकर सिर धर तली गली मेरी आओ। अगर तुझे परमात्मा की गली में प्रवेश करना है तो अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। आज हम इसी मार्ग की बात करेंगे। रामचरितमानस में भी जो है वो फरमाते हैं, आपने तुलसीदास जी की वाणी में ये कभी पढ़ा सुना होगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन प्रकट कैसे होता है? जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है। अब प्रेम का रास्ता ये कैसे, इसके ऊपर कैसे चला जाता है? प्रेम के लिए कोई तो प्रियतम होना चाहिए, किसी से तो प्रेम करोगे तभी तो होगा ना। प्रेम किसके प्रति, प्रेम किसके प्रति किया जाए? तो पहला जो प्रेम है वो पहले अपनी आत्मा के प्रति किया जाता है, अपनी आत्मा के प्रति। क्योंकि जिसको अपने से ही प्रेम नहीं हुआ, अपनी आत्मा को ही नहीं जाना, अपने भीतर वो जो शून्यता को नहीं जाना और उससे प्रेम नहीं किया, वो दूसरों से प्रेम कहां से कर लेगा? जिसको खुद से प्रेम नहीं हो पाया, खुद का मतलब शरीर का प्रेम की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। बात हो रही है अपनी आत्मा से प्रेम की। आत्मा से प्रेम के लिए ज्ञान भी जरूरी है। ये मत कह दीजिएगा कि अगर मैं भक्ति मार्ग पर चल रहा हूं मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मुझे ज्ञान भी चाहिए, मुझे ध्यान भी चाहिए, क्योंकि वो प्यूरिफाई करेगा। ध्यान से मेरी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ध्यान से मेरी चेतना के अंदर मेरा प्रवेश होगा, वो भी उतना ही जरूरी है। तो भक्ति जो है वो फाइनली एक शिखर है, एक पहाड़ की चोटी की तरह से है, हाईएस्ट ऊंचाई समझ लीजिए, कि बाकी सारे रास्ते धीरे धीरे भक्ति के रास्ते में जाकर मर्ज हो जाते हैं। लेकिन भक्ति के रास्ते में शुरुआत ही होती है, हम कहते हैं प्रभु ना मुझे ज्ञान आता, ना मुझे ध्यान आता, ना ही मुझे कुछ कर्म आता, मुझे ये तीनों को मैं छोड़ता हूं और ये मैं आपके चरणों में सरेंडर करता हूं। गुरु नानक साहब सीधी सीधी अपनी वाणी में फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। हे प्रभु, मुझे ना ज्ञान पता, ना ध्यान पता, ना ही कोई कर्म करना आता। याद रखना ये बिल्कुल उल्टा है उन ज्ञानियों से, जिनको थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान हो जाता है, बड़े लोग अकड़ के चलते हैं, अरे तेरे को क्या पता मैं क्या हूं। ऐसे करने वाले लोगों की कमी नहीं है, माफी चाहता हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ पॉइंट आउट नहीं है, लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों का अहंकारी हो जाना पॉसिबल है। ध्यानी व्यक्तियों का अहंकारी पॉसिबल हो जाना, अहंकारी होना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन गुरु नानक साहब जब शुरुआत करते हैं, हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, तो कहते हैं ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना,
हे प्रभु मुझे ये तीनों नहीं आते। कहते हैं सार ना जाना तेरी, आई डोंट नो हाउ मच वास्ट यू आर, आप कितने विराट हो प्रभु, मुझे नहीं पता। फिर लास्ट में फिर कहते हैं सबते वड्डा मेरा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मतलब फाइनली वो कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा है तो वो आप हो। आप मतलब कौन? वो बात कर रहे हैं परमात्मा से, वो बात कर रहे हैं अपने गुरु या अपने इष्ट से। तो भक्ति मार्ग के लिए एक इष्ट जो है या गुरु का रूप जरूर होना चाहिए। वो अब नेक्स्ट प्रेम जो है वो अपने गुरु से या अपने इष्ट से है। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा ना कि एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो प्रेम अगर करना है तो किससे प्रेम किया जाए? कौन सनम? सनम जो है वो किसको बनाया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आत्मा, अपने आप से प्रेम कैसे किया जाए, अपने आप से प्रेम कैसे किया जाए, ये प्रेम की जो परिभाषा है, ये जो शून्यता के अंदर उतरना, वो अपने आप से प्रेम है। अपने आप को एकांत में बैठ पाना अपने आप से प्रेम है। ये शुरुआत है, ये भक्ति मार्ग की शुरुआत है, अभी एंड नहीं है, ये शुरुआत है और बहुत सुंदर है, होना चाहिए। कम से कम अपने प्यार को, जो हम कहते हैं कि दुनिया से हमारा बहुत प्यार है, तो दुनिया का प्यार कितने दिन चल पाता है? आप जितने मर्जी पत्नी को प्रेम करते हो, पति को प्रेम करते हो, अपनी गाड़ी से प्रेम करते हो, लोग खाने पीने की चीजों के आगे लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई सवाल था, अभी मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। तो इसके लिए मतलब अल्टीमेटली ये नहीं है कि हम केवल अपने पति या पत्नी या घर के बाकी मेंबर्स को ही, इनको ही अपना इष्ट ना बनाकर बैठ जाएं। पहले शुरुआत करें अपनी आत्मा के प्रेम से। इनको इग्नोर नहीं करना, एक बार फिर बता रहा हूं। ये नहीं क्योंकि हम मेडिटेशन में बैठे हैं और बच्चा वहां पर भूख से व्याकुल है और हम कह रहे थे हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं जी, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। नो, नॉट एट ऑल। भक्ति जो है ना, इन चीजों को ये अलाउ नहीं करती। अब हम एक बार प्रेम, जो भक्ति की बात है, पहले है सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम करना, इसी का नाम ध्यान है। फिर दूसरों से भी प्रेम। दूसरों से प्रेम का मतलब, जब संसार के लोगों की, अगर किसी को मेरी जरूरत है तो उसके लिए मेरी प्रायोरिटी है, मेरा जीवन उन लोगों के लिए है, तो वो मेरा दूसरा जो प्रेम है संसार के लोगों के साथ भी। अब तीसरी बात वो है अपने इष्ट या गुरु के साथ प्रेम करना। तो उसके लिए आपके कोई इष्ट या गुरु हैं? अब ये आपसे सवाल है। अपने इष्ट या गुरु अगर आपके हैं तो उनसे प्रेम किया जाए। इष्ट या गुरु को अपना सर्वस्व समझकर उनके प्रति समर्पण कर पाना। अपने गुरु अगर आपके कोई हैं, तो मैं म्यूट कर चुका हूं, मैं बार बार कर रहा हूं, एक बार दोबारा से कर देता हूं। अगर अगर हम भक्ति मार्ग की बात करें तो हम बात करते हैं अपने गुरु या इष्ट के साथ प्रेम की। अब गुरु या इष्ट के साथ प्रेम कैसे किया जाता है? या मतलब गुरु ऐसे ही होंगे जो परमात्मा तुल्य होंगे। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिए, गुरु जो है, टीचर गुरु नहीं है। टीचर जो है गुरु नहीं है बाय डेफिनेशन। जिनकी बात मैं कर रहा हूं वो सदगुरु की बात कर रहा हूं। टीचर ये गुरु नहीं है, ठीक है। मैं बीच में सवालों की को देखने के लिए रुक जाता हूं, क्योंकि बहुत से लोग बीच में अपना वो लिखते हैं। मैं भी के लिए माफी चाहता हूं। मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं, मैं भी आपकी बातें को पे मैं ध्यान दूंगा, क्योंकि पूरा फ्लो टूट जाता है। तो जब मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं, सदगुरु का मतलब है कि जो आपकी आत्मा के साथ जिसने अपना रिश्ता जोड़ा है, जिसने आपने जिनके साथ अपनी आत्मा का रिश्ता जोड़ा है, गुरु वो। अगर वो भौतिक रूप से प्रेजेंट हो तो बहुत ही उत्तम गुरु होने चाहिए, और फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। वैसे तो जो लोग, जो संत महापुरुष जा चुके हैं, फिजिकली जा चुके हैं, उनकी ऊर्जा तो यहां पर हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन गुरु के लिए कोई व्यक्ति रूप में होना भी जरूरी है। गुरु वो जो प्रेजेंट में हो, ठीक है। बाकियों का ज्ञान आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गुरु नानक देव जी की वाणियां पढ़ सकते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी पढ़ सकते हैं,
भगवान राम की रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, भगवान महावीर जी से जुड़ सकते हैं, किसी भी रूप में आप इनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप उनकी ऊर्जा से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, भक्ति की शुरुआत नहीं होती। भक्ति मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेम यानी जो जिसकी शुरुआत ही आंसुओं के साथ होती है। अगर आपके पास एक प्रेम भरा हृदय है, अगर आपका दिल रोना जानता है, अगर आपके अंदर ममता है, करुणा है, दया है, तो अल्टीमेटली ये रास्ता जो है आप पाएंगे। आपके लिए भक्ति मार्ग आपके लिए बना है। फिर अगर आपके अंदर करुणा, ममता, दया, प्यार है और आपको रोना आता है। अब बहुत से लोग रोने को बड़ा अजीब मानते हैं कि मुझे तो ध्यान करते हुए रोना आने लगता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? मैं कहता हूं आंसुओं से बढ़कर कोई और दात नहीं। अगर ये आंसू परमात्मा के लिए हैं, अगर ये आंसू मैं आपकी बातों पर आऊंगा। मैं माफी चाहता हूं बीच बीच में, अभी थोड़े समय के बाद आप अपने सवाल कीजिएगा, क्योंकि बीच में मेरा पूरा ध्यान जो है वो हट जाता है। मुझे आपकी बात को पे ध्यान देने के लिए मैं इग्नोर नहीं करना चाहता किसी को भी, थोड़े समय के बाद प्लीज। तो ये आप भक्ति मार्ग की बात जब करें तो आपको कोई गुरु चाहिए। मैं एक बार क्लियर कट बता दूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, गलती से भी इसको मत समझिएगा, नॉट एट ऑल। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, गुरु के लिए कोई आत्मा के साथ जिसका रिश्ता जोड़ा जाता है। टीचर होना और बात है, सिखा रहा हूं, कुछ सीख दे रहा हूं। एक उंगली जो पॉइंट कर रही है, देखिए वो चांद है। एक उंगली जो पॉइंट कर रही है कि वो चांद है, चांद नहीं। मतलब मैं मेरी तरफ से बिल्कुल दूर दूर तक ये मत सोचिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक उंगली हूं जो पॉइंट कर रही है कि वो चांद है, चांद को देखो। गुरु अगर सच में कोई मिल जाए जहां जिनके साथ अपनी आत्मा का आप रिश्ता जोड़ पाए, तो कहना ही क्या। फिर वो जो सदगुरु के प्रति अगर आप समर्पित हो सकें, अगर आप अपनी आत्मा को उनके प्रति पूरी तरह से न्यौछावर कर सके, तो बस फिर असल में फिर कुछ करने को बचता नहीं। तो भक्ति का मार्ग जो है वो समर्पण का मार्ग है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। एक भक्त जो है वो रोता है, उसके आंसुओं में सारी नेगेटिविटी बह जाती है कि प्रेम अश्रुओं में बह जाए सारा ज्ञान और ध्यान। प्रेम के आंसू में सारा ज्ञान ध्यान बह जाता है। तो अगर आपको रोना आता है तो रोइए, दिल से रोइए और उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मुझे वो चरण दीजिए जिनके आगे मैं सर रख कर रो सकूं। मुझे वो चरण दीजिए जिन चरणों पर सर रख कर रोया जा सके। मतलब गुरु की मांग परमात्मा से कीजिए, जरूर मिलेंगे आपको। क्या आपके इष्ट भी आपके गुरु हो सकते हैं? द आंसर इज नो। अभी इष्ट गुरु नहीं हो सकते। मान लीजिए आप भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी के उपासक हैं, तो वो अभी के लिए आपको गाइडेंस वहां से मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको फिजिकली कोई गुरु चाहिए। वो इष्ट हैं, वो इष्ट हैं, वो भगवान हैं, लेकिन फिर भी आपको गुरु चाहिए। और गुरु मिल जाएं तो पहले हम गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। गुरु और परमात्मा के अंदर भेद नहीं गिनते, गुरु और परमात्मा को एक मानते हैं। तो ये जो थोड़ी सी, अगर आपके पास ये इस चीज में थोड़ा सा हम और गहरे सूत्र में उतरेंगे आगे चल के। मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भक्ति मार्ग समर्पण से शुरू होता है, जहां आप कहते हो कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। ये बात हम करते हैं यूनिवर्स के प्रति। एक मिनट, ये अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को ना। एक मिनट, माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज एक बार। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो माइक भी कुछ होता है और वो म्यूट भी होना होता है, वो शायद अपने उसमें लगे हुए हैं। एनीवे, जो भक्ति मार्ग की हम बात करें तो प्रेम का जो रास्ता है ये समर्पण से शुरू होता है। समर्पण का मतलब है कि ना, जो हम सीधी सीधी बात करते हैं कि मैं करता नहीं हूं। मैं जो जो अभी तक मैं अपनी ईगो सेल्फ को बनाकर बैठा हूं, तो हम शुरुआत यहां से करते हैं कि मैं करता नहीं हूं। मेरे जैसे आप अपने अंदर से कर्तापन का भाव छोड़ते हैं, आप तुरंत समर्पित हो जाते हैं। और समर्पण के कैसे कर्म और कैसे ना कर्म, कैसे पुण्य और कैसे पाप, जो समर्पित ही हो गया, जो शरणागत हो गया, उसके पुण्य पाप का फिर कोई हिसाब नहीं होता।
इसलिए ये भक्ति मार्ग जो है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आप सभी से सुनना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं, या जो अपनाना चाहते हैं, या जिनको ये अच्छा लगता है। बाद में आप बात कीजिएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ऑफ कीजिए प्लीज। ऑफ कीजिए अभी अपने सारे के सारे माइक। एक बार वो कर देंगे, चालू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर वो सारा फ्लो टूट जाता है। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, म्यूट कर दीजिए अपना। भक्ति मार्ग के लिए अगर आप चलते हैं तो समर्पण का रास्ता है ये। समर्पण का अर्थ क्या होता है? समर्पण का अर्थ है कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। मेरे गुरुदेव के सामने एक बार एक उनका जो शिष्य जो है माथा टेकने के लिए गया। मेरे गुरुदेव सामने विराजमान थे। गुरुदेव ने उस व्यक्ति ने गुरुदेव से सवाल किया। उसने कहा कि प्रभु, मैंने ये सुना है कि आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब आप ही करते हो और आप ही कराते हो, तो फिर कर्मों की सजा हमें क्यों दी जाती है? भाई तुम हमें यूं क्यों कहा जाता है कि ये पाप कर्म तुमने किया, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी? क्यों? आप सोचिए, क्या ये बात वैलिड नहीं है? उसका सवाल वैलिड है। जब आप ही करता हो, हम भगवान से पूछ रहे हैं कि आप ही करता हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, तो कर्मों की सजा हमें क्यों दी जाती है? मैं इसका ज्ञानी के हिसाब से आंसर भी दे सकता हूं। एक ज्ञानी भी ऐसा सवाल कर सकता है, और ज्ञानी अच्छे से जानता है कि वो क्या है, कि कर्ता हम कैसे बनते हैं। हम उसके काम के करने का क्रेडिट जब हम लेते हैं ना, जब ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने अच्छा किया, अगर अच्छा मैंने किया तो बुरा कोई और थोड़ी करेगा। तो बुरे का क्रेडिट भी मुझे ही मिलेगा। अच्छे का क्रेडिट मिला तो बुरे का भी मिलेगा। या तो अच्छे का भी क्रेडिट छोड़ दो तो बुरे का डेबिट भी अपने आप हट जाएगा। तो अब पाप और पुण्य दोनों से पार हो गए। ये ज्ञान का रास्ता है सेम बात को करने के लिए। ठीक है। अब एक भक्त क्या करता है? भक्त अपने सदगुरु, अपने मालिक, अपने भगवान के आगे प्रार्थना करता है, जैसे इस व्यक्ति ने की। इसने कहा, प्रभु आप ही सब करता हो, करने वाले आप, कराने वाले आप, फिर पापों की सजा मुझे क्यों मिलती है? मेरे गुरुदेव की सामने विराजमान थे। प्रभु ने आंखों से आंखें मिलाकर उसे देखा, और गुरुदेव का अंदाज है, जब वो किसी को देखते हैं तो पूरा उनकी जो नजरें हैं वो इतनी, जैसे एक एक्सरे की तरह व्यक्ति के भीतर तक उसके सारे मन की, विचारों की, भावनाओं की परतें हटाकर जो भीतर हमारा सेल्फ बैठा हुआ है, सीधे सीधे उस तक चोट करती हैं। उन्होंने अपनी पावन निगाहों से देखा कि बिल्कुल अंदर तक जो ये व्यक्ति जो है, ये अपने अंदर तक अपने आप से, अपने हृदय से जो ये बात कह रहा है, ये बात बिल्कुल वैलिड है। ये अपने हृदय से कह रहा है कि मैं करता नहीं हूं, आप करने कराने वाले हो। अगर आप करता हो, आप करवाने वाले हो, तो फिर पाप कर्मों की सजा मुझे क्यों मिलती है? गुरुदेव ने उसके अंतर हृदय में झांक कर देखा और पाया कि ये पूरे हृदय से ये बात कह रहा है कि मैं करता नहीं हूं, मैं अपने सारे कर्म धर्म आपके समर्पित करता हूं। बस एक बार गुरु को यह लग जाए कि ये शिष्य समर्पित है, ये शिष्य अपने सारे कर्मों को समर्पित कर रहा है, गुरुदेव ने उसी वक्त अपने दोनों वरद हस्त उठाए और फरमाया कि तूने आज तक जितने भी कर्म किए हैं, जिनकी इस लोक में या उस लोक में माफी नहीं होती ना, जिन पापों की सजा मिलती है, तुझे उन सारे कर्मों से हम अभी और यहीं मुक्त करते हैं। जा, तुझे मुक्त किया। ये गुरुदेव की सामर्थ्य है। गुरु चाहें तो एक क्षण भर में उन सारे पाप बंधनों को काट सकते हैं। अब शिष्य ने समर्पण किया। ऐसा नहीं है कि केवल गुरु ही अपनी पावर दिखा रहे हैं, लेकिन शिष्य ने पहले समर्पण दिखाया, अपने आप को कुर्बान कर दिया कि मैं करता नहीं हूं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। और ये दिल की बात है। गुरु ने देखा, गुरुदेव ने, जाने को हम में से बहुत से लोग भगवान के सामने बोलते होंगे, प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर समर्पण हो तो गुरुदेव ने कहा कि एक सेकंड के अंदर तुम्हारे सारे कर्म बंधन कट सकते हैं। उस व्यक्ति ने बाद में बताया कि जैसे ही गुरुदेव ने फरमाया, मेरे अंदर इतना तीव्र प्रकाश हुआ, मुझे लगा कि उसी वक्त खड़े खड़े मेरी सारी अंतरात्मा पवित्र होगी और सारे कर्म बंधन कट गए। ही डिड, मतलब इट डिड हैपन प्रैक्टिकली। तो मेरे मतलब क्या है, अगर इतना समर्पण हो, इतना प्यार हो, तो फिर कहना क्या, फिर कोई कमी नहीं बचती। क्या हम भी ऐसा भीतर से मान सकते हैं
कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने सारे पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होता हूं। ये समर्पण भाव है। अगर आपको रोना आता है, अगर आपके साथ पास एक प्रेम भरा हृदय है, तो प्रभु परमात्मा के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में बैठकर रोइए। मिटा दीजिए अपनी हस्ती को, मिटा दीजिए अपनी हस्ती को, अपने ईगो सेल्फ को मिटा दीजिए, क्योंकि ये ईगो सेल्फ मिट के नहीं देता। हम रह कर अपने आप को पकड़ लेते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। सुना होगा आपने ये शब्द जो है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जो 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 फूलों के पौधे होते हैं, एक छोटा सा दाना ही तो होता है शुरू में, जो जो बीज होता है, उस बीज को जब खाक में मिला दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो फाइनली उसमें से जो पौधा निकलता है, उसके बाद उसके ऊपर से फल फूल निकलते हैं, तो उसके बाद भी गुले गुलजार होता है। तो पहला काम है अपने अस्तित्व को, अपनी ईगो को मिटाना। ईगो को मिटाना सबसे महानतम जो है टास्क है। अब लोग सवाल ये पैदा करते हैं, ईगो को कैसे मिटाएं। ईगो को मिटाने के लिए एक ऐसा 1 2 3 वाला फॉर्मूला नहीं है। सिंपली हर काम करते हुए यह जानना कि ये करता मैं नहीं हूं। मेरे भीतर जो ऑब्जर्वर है, अगर आप इसको ज्ञान रूप में देखें तो मेरे भीतर जो ऑब्जर्वर है वो मैं हूं, और ऑब्जर्वर जो है वो करता नहीं है। अगर मैं इसको ज्ञान रूप से कहूं, तो मैं भक्ति रूप से कहूं तो मैं कहूं कि मेरे प्रभु जो भी करवा रहे हैं वही सत्य है, वही जो कुछ भी करवा रहे हैं मेरे गुरु या मेरे भगवान या मेरे इष्ट ही करवा रहे हैं। कुछ सवाल बीच में आ जाते हैं ना, मैं माफी चाहता हूं, बीच में ना ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इसमें हम जो कर रहे हैं बात, हम कर रहे हैं अपने समर्पण की। अगर आपके कोई इष्ट या गुरु हैं और आप भक्ति मार्ग को चुनते हैं, प्रेम मार्ग को चुनते हैं, मेरे गुरुदेव ने मुझे शुरू से भक्ति और प्रेम के मार्ग पर ही चलाया है। मैं कई बार मेडिटेशन तो हमने किया, ऐसा नहीं कि मेडिटेशन नहीं करते थे, बचपन से 6 साल की एज से मैं मेडिटेशन में लगा हूं, लेकिन गुरुदेव कहते थे कि तू अगर तेरे को चुनना पड़े कि तेरे मन में ये भाव उमड़ रहे हैं और तेरा मेडिटेशन का दिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जरा रो लेना पहले। क्यों? मकसद ये था कि जब उन्होंने कहा कि तू न केवल तुझे अपने लिए ये रो कर माफी मांगनी है, बल्कि औरों के लिए भी मांगनी है। अगर कोई व्यक्ति हमारे चरणों में आकर, ये प्रभु का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति आकर अपने आप को समर्पित कर देता है, रो देता है, तो हमारे लिए उसको माफ कर देना कुछ मुश्किल नहीं है, कोई दूर की बात नहीं है। हम माफ कर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक बार आकर कहे तो सही, तो अपने पापों के लिए, अपने पुराने कर्मों के लिए माफी मांगे। माफी मांगे, प्रभु जो हो गया, इस पर मिट्टी पाओ। और जो मैंने भगवान श्री कृष्ण की वाली डेफिनेशन आपको कल बताई थी ना, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल शरण में आ जा, शरणागत हो जा। ये है शरणागति का रास्ता। भक्ति मार्ग की एक मेन सोपान है शरणागति, कि हम शरणागत हैं प्रभु के। हम कुछ करते नहीं हैं, जो करते हो आप करते हो। जो जो कर्म आज तक अच्छे हुए हैं वो भी आपने करवाए हैं, अगर कुछ बुरा हुआ है तो भी आपने करवाया है। अच्छे बुरे सारे तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेरा। ये है भक्ति मार्ग। अगर आपको समझ में आए तो इस मार्ग पर चलना। तो इसका मतलब अगर दिल में कभी रोना आए, प्यार आए, तो रो लेना। इसका मतलब बहुत ज्ञानी बनकर मत बैठ जाना कि ये रोना धोना तो किसी और का काम है, हम नहीं रोते। हम रोते हैं, हमें रोना आता है तो हम खूब फूट फूट कर रोते हैं। कोई वहां पर ज्ञान ध्यान की बातें नहीं करते। ज्ञान ध्यान की बातें जब करते हैं तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, हम करते ही रहे हैं ज्ञान ध्यान की बतेरी बातें। लेकिन जब बात आए भक्ति मार्ग की, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा सिर्फ रोना जानता है, बिल्कुल अबोध बच्चे की बात कर रहा हूं, जो जिसकी एज एक 1.5 साल है या 6 महीने है, तो आप सोचिए वो बच्चे को क्या, उसको कोई टेक्निक नहीं आती, उसको एक ही टेक्निक आती है, वो है रोना। जब वो रोता है तो मां को अपना हर काम छोड़कर उस बच्चे के लिए आना ही पड़ता है। ये जो भक्ति मार्ग है, ये वाला मार्ग है। तो कभी दिल में आए तो रोइए परमात्मा के लिए, उससे कहिए कि मैं अब तक तुझसे बिछड़ा क्यों हूं, अब तक तुझे मेरी याद क्यों नहीं आई, मेरे दिल में तेरे प्रति प्यार क्यों नहीं पैदा होता, क्यों मैं आज तक संसार की आवाजाही में भटक रहा हूं। मुझे मुझे तू परमात्मा को बोलो कि मुझे गुरु के रूप में मिल।
मुझे गुरु के रूप में मिल, मुझे वो चरण दे जिन पर अपना सिर मैं रख सकूं और अपने आप को कुर्बान कर सकूं। अगर ये भक्ति मार्ग की थोड़ी सी भी समझ आ जाए ना, तो कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। प्रेम अश्रुओं में बह जाए सारा ज्ञान और ध्यान। अगर आपको ये मार्ग समझ में आता है और आप रोना जानते हैं, भजन चलाकर अगर आप उसकी गहराइयों में उतर सकते हैं, संगीत की गहराइयों में उतर कर अगर डूब सकते हैं, तो डूबिए। कुछ भी बुरा नहीं है वो। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बड़ी आसान है ये मंजिल, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है। अपने पीर मतलब अपने इष्ट या भगवान की बात कर रहे हैं। हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है, ऐसा लगता है कि खुदा खुद मेरे घर में है। कहते इश्क वालों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई। इश्क वालों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई। आलिमों का काफिला अभी भी सफर में है। आलिम यानी ज्ञानी, आलिम यानी कि ज्ञानी, जो बहुत ज्ञानवानी है ना, वो भी रास्ते में अभी दूर हैं। और आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई। मेरे गुरुदेव ने मुझसे एक बुक लिखवाई थी किसी समय में। ये बुक है सच्ची रहा समर्पण रहा, प्रेम की भक्ति की ये बुक है। असल में इसमें सीधा सीधा एक हाथ हमारा है और एक हाथ गुरुदेव का। बड़े इस तरह से हमने ये बनाया था इसका। इसमें केवल भक्ति और प्रेम की बात थी। मैं बुक लिखनी शुरू की थी मैंने ध्यान पर। ये बात लगभग 7 साल पुरानी है, 2014 2013 की बात है ये। तो उस समय जब लिखनी शुरू की थी तो शुरुआत की थी ध्यान के ऊपर लिखने पर, लेकिन 2 पेज लिखते ही जैसे ही प्रार्थना की गई तो गुरुदेव का हमें कोई मंजूरी नहीं है इसके लिए, क्रॉस। फिर क्या लिखा जाए? तो उन्होंने कहा कि सारी बातें छोड़ दे और समर्पण के रास्ते पर चल, भक्ति के और प्रेम के रास्ते पर चल। तब इस बुक के नाम लिखवाया था। ये नाम उन्होंने ही दिया था, सच्ची रहा समर्पण रहा। तो प्रेम और भक्ति का जो रास्ता है वो ये है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं, हमारे पास ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि अगर आपको ये मार्ग सूट करता है तो प्रेम में भी डुबकी लगाना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्ञानी ध्यानी बनकर ही बैठे रहें। प्रेम में डुबकी लगाइए, प्रेम अश्रुओं के अंदर बह जाइए और प्रार्थना कीजिए एक छोटे बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा जैसे अब रोना जानता है, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि मुझे अपने चरणों से मिला लीजिए। मैं खुद नहीं मिल सकता। एक छोटा बच्चा अबोध जैसे रोता है ना, तो माँ को आना पड़ता है। बस ऐसे ही अपने प्यारे भगवान को, अपने इष्ट को, अपने मालिक को ऐसे प्यार से बुलाया जाए। अगर ये मार्ग आपको समझ में आ जाए तो ये शॉर्टकट है। अगर आप हृदय के लेवल पर जी रहे हैं तो आपके लिए ये मार्ग भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इस मार्ग की बात आमतौर पे आपको सुनने में नहीं मिलेगी। मैं माफी चाहता हूं अलग अलग सभी ग्रंथों के, धर्मों के जो लोग हैं, तो ये बुक मैं अवेलेबल करा दूंगा। इसकी ई कॉपी तो अवेलेबल करा दूंगा एक आध दिन के अंदर अंदर। इसकी स्कैन करके मैं भेज सकता हूं, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव से संबंधित है। ज्यादा उनकी मैंने प्रेममयी बातें इसमें ज्यादा लिखी हैं। तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, गुरु का प्यार क्या होता है, अपने हृदय में कैसे प्रेम जगाया जाता है, प्रेम के अलग अलग साधन क्या हैं। तो आशिकी के अलग अलग तरीके इसमें बताए गए हैं, लेकिन ये संसारी आशिकी नहीं है, ये संसारी रोमांस नहीं है, ये है डिवाइन रोमांस। तो डिवाइन रोमांस के लिए ये बात हो रही है कि किस तरीके से परमात्मा के साथ आशिकी की जाए, किस तरीके से इस पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भरा जाए। क्या एक खुले आकाश को देखकर कभी आंखें छलछला नहीं आती? अगर आती हैं तो बहुत प्यार से रोइए। किसने कहा है कि बहुत ज्ञानी ध्यानी बनकर बैठिए? आप आंखें बंद करके बैठे हैं, खुला आसमान पुकार रहा है, और आजकल तो इतना शुद्ध है, इतना प्योर है, आप देखे आनंद आ जाएगा आपको। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये रास्ता भी चलने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अब कल के लिए जो है आप अपने क्वेश्चन आंसर जो भी पूछ के हैं वो तैयार रखें, क्योंकि कल के आंसर में हम कोई टॉपिक नहीं लेंगे, वी विल ओनली हैव द क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें हम अपना जो भी क्वेश्चन तैयार रखेंगे, तो जैसे जैसे होगा क्वेश्चन के जवाब देते चले जाएंगे। अब ये जो जूम वाली ऐप है, इसके लिए भी एक बार बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि इसको हटाया जाए, इसलिए हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। मैं जो गूगल हैंगआउट है वो ट्राई करके देख रहा हूँ। अभी मैं एक दो लोगों के साथ एक बार ट्रायल ले लूँ, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो प्लीज़ गूगल हैंगआउट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रस्टेड ब्रांड है गूगल का। और दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक टीम करके ऐप है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्शन हमें करना है, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल भी हो, मतलब चीप यानी कि फ्री में हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात है।
लेकिन अगर कुछ होगा तो फिर उसको देख लेते हैं। तो इसको हम टीम इस ऐप को जो है जूम को अभी हम छोड़ेंगे। मैं जो लोग भी इसको टीम इनमें से किसी भी हैंग आउट या टीम से फेमिलियर हो, मेरे से बाद में कांटेक्ट कर लें, हम एक बार बात करके आगे इसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कल से हम उसी ऐप पर जाना चाहेंगे। अब इसको जूम को खत्म करेंगे क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम ओवर करते हैं और इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। कल का दिन जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा। मैं इस हाँ जी, कल जूम पे ही रहेगा ना? नहीं, जूम पे नहीं रहेगा। जूम पे नहीं रहेगा, कल से जूम पे नहीं होगा। उससे पहले हम कुछ और मैसेज डाल देंगे प्रॉपर। मोस्ट प्रोबेबली या हैंगआउट या टीम, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई ट्रस्टेड ब्रांड तो करे ना। जूम पे ऑब्जेक्शन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्लास को ये फिनिश करते हैं। सर कल यही टाइमिंग पे रहेगा क्या? टाइमिंग यही रहेगा। अभी टाइमिंग जो भी है ये इसको फिक्स ही रखते हैं, ताकि माइंड सेट बना हुआ वो ईजी रहता है। ठीक है, आज का जो टाइम है बचा हुआ, अब से लेके शाम के 4 बजे तक हमने आज मेडिटेशन करना है। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, क्योंकि आज का मेडिटेशन जब आप अटेंडेंस लगाते हैं 4 बजे के करीब अटेंडेंस लगाते हैं, तो ये सारा मेडिटेशन जो है आप लोग जो लिखते हैं, हम सब की वो कॉपी करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से जो प्यार भरा आशीर्वाद आता है, जो ब्लेसिंग आती है, वो बेशकीमती होता है। कम से कम हफ्ते में एक दिन एक महान संत की रहमत हम सब पर हो तो बहुत बड़ी बात है, और सदगुरु का ऐसा प्यार मिले तो बहुत बड़ी बात है। क्या कौन जाने उनकी एक कृपा भरी दृष्टि से हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ जाए। तो ये प्रेम वाले मार्ग के अंदर आप गहरी उसमें डुबकी लगाना, अगर आपका दिल करता हो तो आंसुओं में बहना। बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी मत बन के बैठ जाना, हमेशा के लिए नहीं। कभी कभी वो भी अच्छा है, मना नहीं है, लेकिन प्रेमी बनना हो, आशिक बनना हो, तो इसमें डुबकी लगाना। ठीक है, थैंक यू सर वेरी माफी मच। चाहती हूँ, लेकिन वो जो ग्रुप है मेडिटेशन का, उसमें अगर आप लिंक डेली भेजेंगे तो हम लोग ऐड हो पाएंगे सर, क्योंकि बाकियों को नहीं पता होता है कि ऐड होना है, जैसे कि कल के डेट में आया था। हम भेज देंगे डेली बेस पे भेज थैंक यू देंगे। सर। ठीक, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। सर मुझे अपने गुरु के बारे में पता करना है, तो कैसे नहीं, करूँ? अभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं अगर आपको एक एक को गुरु बताता फिरूं कि ये गुरु आपके लिए सूटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता। गुरु के लिए ऐसा ये इतना आसान काम नहीं है। आपका दिल कहाँ लगता है, ऐसा कहेंगे तो ज्यादा रहेंगे। ऐसे नहीं बताया जा सकता कि गुरु कौन है। एक्चुअली मैंने गुरु आपके बहुत पीछे लोगों को नहीं, इसलिए ये आसान नहीं है। माफी चाहता हूँ, ये आपकी अपनी सुटेबिलिटी पर है।